Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are correct. बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इसका फॉर्मूला होता है 2 + 2c। यहाँ पर होगा बच्चों 2 + 2c। फिर यहाँ पे होगा माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पे C जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो अब बेसिकली यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 2 + 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने कार्बन एटम है बच्चों, 8 है। फिर माइनस हाइड्रोजन कितने हैं ये लिखेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। इसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चों ये हो गया। फिर यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बन होगा एक हाइड्रोजन इसके साथ में होगा और यहाँ वाले कार्बन को तो वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ वाले कार्बन पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे। देन फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके बाद बच्चों क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में 2 इस तरीके से 2 हाइड्रोजन होंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 हो जाएंगे। हेलोजन और नाइट्रोजन तो इस कंपाउंड में है ही नहीं, तो यहाँ पर इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 16 में 2 ऐड कर देंगे तो 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यहाँ पर आएगा 8/2 आएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो इस कंपाउंड का वो कितना होगा, 4 होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब अगर इसमें हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, टोटल 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। तो बच्चों इसमें देखेंगे तो ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COOH, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एल्कीन होता है बच्चों। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्काइन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो ये तीनों के तीनों ही हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो बी है बच्चों ये भी करेक्ट है, 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करेंगे बच्चों, तो
तो किस तरीके से आईपीएसी नेम लिखेंगे इस बात को जरा यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो बेसिकली अगर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो जो पहले आता है उसको नंबरिंग दे देते हैं, लेकिन अगर दोनों को सेम नंबर मिलता है तो पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन नंबर 1 इसी का होगा 1, क्योंकि इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, इधर चलेंगे ये बनेगा, इधर चलेंगे तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो यानी बच्चों अगर ठीक तरीके से देखें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों को ही कार्बन नंबर 4 ही मिल रहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को पहले प्रीफर कर देंगे बच्चों इस तरीके से। तो हमारा ये वाला जो है नंबरिंग यहाँ पे ये सही रहेगा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड वाले को हम लोग बच्चों पहले प्रेफर कर देते हैं। अब हम बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इनके नेमिंग की बात करेंगे। तो इनका नेमिंग कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो हमारा पेरेंट चेन में काउंट हो गया। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कार्बन यहाँ पे, इसके बाद ये दूसरे कार्बन के बाद ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काम करेगा। तो ये कार्बन नंबर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इस तरीके से हो जाएंगे बच्चों। तो अब दूसरे कार्बन से ये जो ग्रुप लगा है यानी 3 कार्बन का लगा है बच्चों, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे बच्चों। फिर इसके बाद हाइफन लगाएंगे, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइन, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, YL लगा देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा है, एल्काइल ग्रुप के जैसा काम करेगा, एल्किनाइल ग्रुप के जैसा काम करेगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी बच्चों, एल्काइनाइल ग्रुप के जैसा काम करेगा ये, तो इसलिए यहाँ पर YL लगा देते हैं लास्ट में, E हटा करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा तो इसको एक ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज कर देंगे। इसके बाद 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को पेंट लिख देंगे बच्चों। फिर चौथे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 4, इसके बाद हाइफन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं तो यहाँ पर ओइक एसिड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पर करेक्ट आईपीएसी नेम बनेगा। तो यानी स्टेटमेंट सी में अगर देखें तो 2 प्रोप, 2 आइनाइल, पेंट, 4 इनोइक एसिड। तो स्टेटमेंट जो थर्ड है बच्चों सी, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A, B, C। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।